अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए तंगड़ी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ड्रम स्टिक्स ले ली थी 1 kg और उसको साफ़ करके अच्छे से धो लिया है। और इसके ऊपर हम इस तरह से कट लगा लेंगे दोनों तरफ। बहुत ज़्यादा गहरे कट नहीं होंगे, ये 1/2 इंच के होंगे कट। बस इसको लगा लेंगे इस तरह से। सारी जो ड्रम स्टिक्स हैं उन सबको मैं कट लगा के रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमें चाहिए दही आधा कप। तो ये मैंने आधा कप दही ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसके बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये आप टू टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। धनिया पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, ये भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। रेड चिली पाउडर चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे भी आपको पसंद हो। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। इसके बाद हमें चाहिए हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, विनेगर चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। विनेगर के अलावा आप लोग इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर विनेगर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। और उसके बाद हमें चाहिए ब्राउन प्याज ले ली थी मैंने और इसको मैंने पाउडर बना लिया। तो इसका पाउडर हम 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हमारा बहुत मज़े का मैरिनेशन तैयार हो जाएगा। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। ये मैंने थोड़ी सी स्पाइसी बनाए हैं। अच्छा, ये मिक्स हो गया है तो ये सारा मिक्सचर जो है हम ड्रम स्टिक्स पे लगा लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और इसको लगाने के बाद आपने अच्छे से मसाज करना है, हाथ से मसाज कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद इसको रख दें तकरीबन 2 घंटे के लिए, या इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिएगा। जब आपको बनाना हो तो आप बना लीजिएगा। तो हम आपको दिखाते हैं मैरिनेशन के बाद। तो इसको मैं रख दूँगी कवर करके, काउंटर पर ही छोड़ दूँगी, सर्दियाँ हैं। तो ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं और ये 2 घंटे से इस तरह से रखा हुआ है। अब इसको हम पका लेंगे। तो एक पैन ले लिया है मैंने और उसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद ड्रम स्टिक्स हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे, इसी के ऊपर रख देंगे और इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हमने कुक करना है। एक साइड तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने कुक करनी है। तो बस इसी तरह से मैं सारी ड्रम स्टिक्स को सेट कर दूँगी पैन के अंदर और इसको छोड़ दीजिएगा, हल्की आंच पे ये पकता रहेगा ताकि अंदर तक गल जाए। और जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा और बहुत अच्छे से पक जाएगा 5 से 6 मिनट बाद, तो हम इसको टर्न कर देंगे। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं टर्न कर दूंगी और ये आहिस्ते आहिस्ते अपने अंदर से जो चिकन का ही पानी होता है वो रिलीज़ करेगा और उसी के अंदर ये गल भी जाएगा बहुत अच्छे से। तो बस इसको आप टर्न कर दें और दूसरी तरफ से भी हम 5 से 6 मिनट तक इसको कुक करेंगे, या इतना आप इसको कुक करें कि ये गल जाए अच्छी तरीके से। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं नाइफ़ वगैरह से। तो ये देखिए इसको मैंने टर्न करके कुक कर लिया था, काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए इसको पकते हुए। इसमें से थोड़ा सा पानी रिलीज़ हुआ था और ये उसी के अंदर क्या कहते हैं पकता रहेगा और आपने बस इसको टर्न करते रहना ताकि जो इसका मसाला है इसी के ऊपर अच्छे से लिपट जाए। तो ये देखिए बस इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ क्योंकि ये गल चुकी है बहुत अच्छे से। और अगर कहीं आपको लगता है कि आपकी जो तंगड़ी कबाब है गले नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, अगर गले नहीं है तो मेरी ये गल चुके हैं। तो बस इसको अब मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और इसको मुझे स्मोक देना है। तो कोयला मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए।
तो ये देखिए 5 से 10 मिनट हो गए हैं, इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है। और इसको अब मैं निकालूंगी। इसको आप लोग रायते के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर मसाला राइस के साथ भी इसको बहुत अच्छे से आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट जाता है। तो इसके साथ अच्छा सा रायता बनाइए, थोड़ी सी सैलड बनाइए, और इसको आप नान या राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितनी टेंडर बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।